गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। टेंथ क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री में हम चैप्टर अपना 7 द नेकलेस पढ़ेंगे और जिसको लिखा है गाय डी म्यूपेसेंट ने जी ने। अबाउट द आथर में अबाउट द आथर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हारेन ट्रेंड्स आउटवर्ड दिस मनुस्प्लेंट का जन्म 15/5 अगस्त 1850 को हुआ और उसकी मृत्यु 6 जुलाई 1893 में हुई। वाज ए पॉपुलर 19th सेंचुरी फ्रेंच writer, considered one of the father of the modern short story and one of the form finest exponents। वे फ्रांस के एक माने जाने माने प्रसिद्ध कवि थे जो आधुनिक कहानियों के जन्मदाता भी हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ फ्लड मनुस्प्रिंट स्टोरीज आर द करेक्टराइज इनकी हैं विशेषताएं। देयर इकोनॉमी ऑफ ए स्टाइल एंड द एफिशिएंट एफर्टलेस development. Many of these stories are set during the Franco-Prussian War of the 1817 and several describe the futility of war and the innocent civilians who caught in the conflict emigrations. He authored some 300 शॉर्ट स्टोरी। उन्होंने कम से कम 300 कहानियां लिखी, 6 नॉवल और 6 उपन्यास, 3 ट्रैवल बुक्स और उन्होंने 3 यात्राएं साहित्य भी लिखा, 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स और एक ग्रंथ कविताओं का संग्रह। द स्टोरी बॉल्स डी सल्ट बुल ऑफ फैट 1880 में लिखी ऑफन अकाउंट हिज मास्टरपीस जो इनकी एक उत्कृष्ट रचना है। हिज मोस्ट अनसेटिंग हॉरर स्टोरी ली हॉर्ला 1887 वाज मास्ट मैडनेस एंड सुसाइड। इनकी रचना काफी प्रसिद्ध रही है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। The story revolves around a selfish lady named Matilda. She is the unsatisfied with her life and as the wants a rich husband, but because she belonged to family of a clerk, his family unable to give down married clerk. One day both husband and wife was invite party at the minister's house. ये कहानी एक स्वार्थी महिला के चारों घूमती, इसका नाम माटिंडा है। वह अपने जीवन से असंतुष्ट है और क्योंकि वो क्लर्क परिवार से, उसका परिवार दहेज देने से असमर्थ है। उसकी शादी क्लर्क से हो जाती है। एक दिन पति और पत्नी दोनों को मंत्री घर पर एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। बट माटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ्स एंड ज्वेल्स और वेयर सच ए पार्टी। हर हस्बैंड सजेस्ट टू बाय ए ड्रेस, आस्क्स ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी। She then borrow a necklace from the friend and goes to the party with a happens proves to be a lesson to the unhappy lady। और इस कहते हैं, उसकी पत्नी कहती है कि माटिल्डा के पास अच्छे कपड़े गहने नहीं है। उसका पति उसे एक पोशाक खरीदने और भूषण के लिए एक पुराने दोस्त से पूछने का सुझाव देता है। फिर वह अपने दोस्त से एक हार उधार लेती है और पार्टी में जाती है। आगे जो होता है वह दुखी महिला के लिए एक सबक ही होता है। अबाउट द समरी में हम इसके बारे में इसकी थोड़ा आगे हिंदी पढ़ेंगे कि पाठ का सारांश में माटिल्डा लेसेस अपने पति से लेसल के साथ अपार्टमेंट रहती थी और बहुत खुश थी, संतुष्ट थी।
और अपने जीवन से वे अपार्टमेंट की जर्जर दीवारों और खराब हो चुके फर्नीचर से दुखी थी। वे अपने पति के घर पर बने खाने की प्रतिक्रिया से चिढ़ती थी, क्योंकि वे चांदी की थाली में परोसे गए शाही रात्रि भोज के सपने देखती थी। ना तो वो अमीर ना ही गरीब। उसे शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में क्लर्क के लिए इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका परिवार उसे दहेज से देने में सक्षम नहीं था, और पुरानी दोस्त श्रीमती जीन फेरिस्टियर से मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह एक अमीर महिला थी और मल्टीडा उससे ईर्ष्या करती थी। जब भी वह उससे मिलती तो वह उदास हो जाती, रोती थी। उसका पति काम से घर आया तो उसे मंत्री के घर पर पार्टी का निमंत्रण मिला। उसकी अपेक्षा के विरुद्ध मटिल्डा चिढ़ गई और क्रोधित हो गए, कार्ड फेंक दिया क्योंकि परेशान था। उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। उसके पति ने उसे एक ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए, और जो कि एक बंदूक खरीदने के लिए बचत कर रहे थे ताकि अपने दोस्त के साथ शिकार पर जा सके। पोशाक खरीदने के बाद वह उदास थी क्योंकि उसके पास खुद को अधिक आकर्षक दिखने के लिए भूषण नहीं थे। उसके पति ने सुझाव दिया कि श्रीमती फॉरस्टियर से गहने उधार ले सकती है। जब श्रीमती लॉसेल अपने दोस्त के घर गई तो उसका स्थिति का वर्णन किया, उसे अलमारी दिखाई और पसंद करने के लिए कहा, और तब उसने वो हार चुना और वो मंत्री की पार्टी में गए। लोगों ने प्रशंसा की कि नई पोशाक आभूषण में बहुत सुंदर लग रही थी। वे सुबह 4 बजे घर लौटे। सिलेसेस अन्य 3 पुरुषों के साथ कमरे में पहले से ही बंद था। उन्होंने छोड़ने का फैसला किया और गाड़ी नहीं मिली। अंत में थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें गाड़ी मिली और अपने दरवाजे के ठीक बाहर गिरा दिया। माटिल्डा को एहसास हुआ कि उसके पास हार नहीं था। श्री लॉसेल के हार के रेलवे पटरियों की खोज के लिए निकले। श्री लॉसेल ने पुलिस स्टेशन कैब कार्यालय में जाकर हार लौटाने वालों को इनाम देने का विज्ञापन दिया। इस बीच उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपने दोस्त को बताए कि हार का तार टूट गया और उसने मरम्मत के लिए दिया है। हफ्ते बाद जब हार नहीं मिला तो उन्होंने एक सामान के साथ बदलने का फैसला किया। उन्होंने 36,000 फ्रैंक की कीमत वाला एक समान हार मिला। सौभाग्य से सिलेसेल को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे और बाकी उन्होंने उधार लिए। बाकी उन्होंने उसे ऋण को चुकाने में 10 साल लग गए और इन वर्षों में उनके जीवन में भारी बदलाव आया। वे एक छोटे से अपार्टमेंट चले गए और नौकरानी को हटा दिया। माल्टिडा ने खाना पकाया और खुद कपड़े धोए थे। श्री लासिल्स ने उधार लिए धन को चुकाने के लिए कई काम किए। इन वर्षों में श्रीमती लासिल्स बहुत अच्छी लग रही थी। उनके बाल बुरी तरह से कपड़े पहने हुए थे, उनकी आवाज़ तेज हो गई थी और वे सामान्य व्यक्ति बन गई थी। और किराने की दुकान, कसाई की दुकान, फलों की दुकान। और एक दिन वे अपने दोस्त जीन से मिली जो बच्चों के साथ थी। उसे सच्चाई बताने का फैसला किया और अप्रत्यक्ष रूप से वृद्ध रूप से जीवन स्थितियों को जिम्मेदारी थी। उसने बताया कि कैसे उधार लिया गया, हार खो गया और उसे बदलने के लिए कोई कर्ज लेना पड़ा। यह सुनकर जीन माल्टिडा ने बताया कि उसने जो हार उधार लिया था वह एक नकली था और 500 से भी अधिक फ्रैंक का नहीं था। ये बच्चों ने समरी पढ़ी और इसमें संपूर्ण पाठ सहित अनुवाद है। She was one of those pretty young lady born as if the error of destiny into a family of clerk. She had no dowry, no hope, means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed her to marry petty clerk, office of board of education. She was a simple but she was unhappy. A violent effort, she had controlled her vexation and responded. A calm voice whipped her moist cheeks. No, nothing, only I have no dress, and consequently
cannot go to this affair. You card to some colleague you whose wife is better, and then he was grave but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask without brimming with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said to her hesitant voice, I cannot exactly, but it seemed me that for husband Frank's out covered it. He turned title pale for her, said justice some to by gum they might be able to join some hunting parties of next summer with some friend who went to school at Sandry. Nevertheless, he answered very well. Well, give you hurdle Frank by the have to pretty dress. वैक्सेशन का अर्थ यहाँ पे है नाराजगी और रेस्पोंडेंट का है उत्तर दिया और ग्राइव्ड का अर्थ है दुखी। इसी में हमारे जो है के इसमें पैराग्राफ भी की एक दो लाइन है कि शी सफर्ड इंक्रीज instantly feeling herself born for all delicates. वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से थी जो नियति की भूलपन से लिपू के घर में पैदा हुई थी। उसके पास दहेज के रूप में ले जाने के लिए कुछ संपत्ति नीति कोई आशा नहीं थी और उसके पास कोई ऐसा धन नहीं था जिससे प्रसिद्ध न्याय प्रिय बनती। वे निरंतर रूप से पीड़ित रहती थी और महसूस करती थी उसका जन्म नाजुक चीजों के विलासिता वस्तु को पाने के लिए हुआ है। वह अपने घर की गरीब हालात, जीर्ण शीर्ण दीवारों और पुरानी कुर्सियों से दुखी थी। ये सब चीजों से वेदना पहुंचाती थी। जब वह अपने पति के सामने भोजन करने बैठती तो उनके प्रति प्रसन्नतापूर्वक डोंगे का ढक्कन हटाता और कहता, ओह ये बहुत अच्छा शोरबा है, मैंने इसे कोई नहीं देखा। वह शानदार रात्रि भोज, चांदी से चमकते बर्तनों के बारे में सोचा करती थी और उत्कृष्ट भोजन जो अनोखी प्लेटों में परोसा था उसके बारे में सोचती थी। उसके पास ना तो गाउन थे ना आभूषण थे। और इसी प्रकार से उसने बताया कि वन इवनिंग हर हस्बैंड रिफ्यूज एलिट्रेटेड हेयर बेयरिंग इन हिज हैंड लार्ज एनवलप हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू आस्क honor of Mr. Lamloin's complimentary. Instead of being delighted her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon table. एक दिन शाम को उसका पति खुश लौटा और उसके हाथ में बहुत सुंदर लिफाफा था। उसने कहा, यहाँ आओ और तुम्हारी यहाँ कोई चीज है। मल्टी ने फुर्ती से छिपा हुआ कार्ड बाहर निकाला जिसपे शब्द अंकित थे, शिक्षा मंत्री और श्रीमती चार्ल्स रैम्पोनी उसके निवास पर 18 जनवरी संध्या को श्री लॉसेल की पुस्तक का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों इसमें यह भी था कि प्रसन्न होने की बजाय जैसा कि इस पति को आशा थी उसने दुर्भावना से निमंत्रण भेजा था और फेंका और बड़बड़ाई, क्या आप सोचते हैं मैं उसका क्या करूं, पर मेरी प्रिय मैंने सोचा तुम प्रसन्न होंगे और कभी नहीं आती। वह अवसर है और सुंदर अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अवसर को चाहता है। वे निमंत्रण को गिने चुने लोगों को दिए जाते हैं, बहुत कर्मचारियों को नहीं दिए जाते। लॉसल ने इसके बारे में सोचा नहीं था। रुक कर बोला, क्यों, वह ड्रेस तो है, पहनती हम थिएटर जाते हैं और बहुत सुंदर लगती है। वह चुप था, सहमा हुआ था। अपनी पत्नी को रोते देखकर निराशा था। उसने रुककर कहा, क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों ये इसमें और ये पैराग्राफ के अंदर ये तीसरे ये जो है यहाँ पे गहरे प्रयास से उसने नाराजगी के निमंत्रण को लिया और अपने भीगी गालों को पहुंचते शांत में उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास
एक भी ड्रेस नहीं और पार्टी में नहीं जा सकती। मैं अपना कार्ड किसी को दे दो जिससे मुझसे बेहतर योग्य हो। वे दुखी थी पर उसने उत्तर दिया, मल्टीडे आओ देखे नृत्य के लिए उपयुक्त अब वेशभूषा पे मूल्य आएगा, ऐसी चीज जो अन्य अवसरों पे भी काम आए, चीजें बहुत साधारण हो। मल्टीडे कुछ क्षण के लिए ऐसी धनराशि के बारे में सोचा जिसके लिए तुरंत बनाई न हो और मित्रता लिपिक भयभीत न होकर चिल्लाए। अंत में उसे झुड़कते हुए कहा कि एक ड्रेस 400 फ्रैंक में आ जाएगी। और लेसल पीला पड़ गया क्योंकि उसके पास धनराशि के लिए बंदूक खरीदने के लिए बनाई थी ताकि वे ग्रीष्म ऋतु में शिकारियों को जाके उनसे बॉल नृत्य कुछ मित्रों के साथ रविवार को पक्षियों का शिकार करने के लिए जाते थे। फिर भी उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा पर एक सुंदर ड्रेस लाने का प्रयास। पैराग्राफ नंबर 4, द डे ऑफ बॉल अप्रोच एंड Lawson seemed to be disturbed and anxious. Nevertheless, her dress was ready. Her husband said to her of evening, what is the matter with you? You have acted for 2-3 days. And she responded, I am waxes not have a gel nothing a adorn myself. I shall have such a presently look this party. He replied, Snutadya, you can wear some natural flower in this season, the likely very chic. She was not a no. She replied, there is a nothing more humiliating have a slabby air in the midst rich movement. Then her husband cried out, how stupid you are, go and find my friend, I am Forster, and ask to lend your her jewel. She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not known that. The next day, she took herself to her friend's house and related story. Distressed mom first year went to her closet, looked jewel case, bought it, opened it, and said, choose my dear. बाल एडोर का अर्थ है सजाना और चिक का अर्थ है एक फैशनेबल और सैबी का अर्थ है पुराने वस्त्र पहने हुए और रिलेटेड का अर्थ है सुनाया। तो उसमें बाल नृत्य का दिन आ गया और श्रीमती लसल दुखी हुई, असामित व्याकुल थी, फिर भी उनकी ड्रेस बिल्कुल तैयार थी। और एक दिन शाम के समय इनके पति ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने उत्तर दिया, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास सजने के लिए भूषण नहीं है, मैं दरिद्रता का शिकार नजर आऊंगा, अच्छा होगा कि मैं पार्टी में न जाऊं। उसने उत्तर दिया कि तुम प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, मौसम के लिए फैशनेबल लगते हैं। वे संतुष्ट नहीं थी। उसने उत्तर दिया, नहीं, इससे अपमानजनक बात नहीं है, मैं धनी स्त्रों के बीच गंदा प्रदर्शन करूं। तो उसका पति चिल्ला उठा, हम कितने मूर्ख हैं, अपनी मित्र श्रीमती फोर्टिस्टर के पास जाओ और उसके से जेवर उधार ले आओ। तो मार्टिन ने चीख मारी, ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था। और अगले दिन माल्टिडा अपने मित्रों के घर उनको निराशा को बक्सा निकाला, उनको माल्टिडा के पास ले गई और खोला और कहा कि मेरी प्रिय पसंद कर लो। तो इस प्रकार से बच्चों ये पैराग्राफ हमने पूरा किया। सी शॉय फर्स्ट सम ब्रेस्टलेस एंड द कॉलर ऑफ पर्सलेस। तो ये वाला पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। और जो है ये आज तक की वीडियो जो है हमारी यहीं तक है, इसे ध्यान से अपने समझ लेना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।